तिथि 6 अप्रैल 1980 यानी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। पहला अधिवेशन मुंबई के माहिम क्षेत्र में आयोजित हुआ और जनसंघ के 3 बार अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में अटल जी ने तब कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मंच के पीछे बैनर पर लिखा था, गद्दी छोड़ो कि जनता आती है। अधिवेशन में प्रसिद्ध न्यायाधीश MC छागला ने कहा था कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि भाजपा आ रही है और भविष्य में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। 1984 में चुनाव हुए, लेकिन इस वर्ष इंदिरा जी की हत्या हो गई। सहानुभूति की लहर पर कांग्रेस सवार होकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई और नवोदित भाजपा को सीटें मिली महज 2। इनमें जीतने वाले थे गुजरात के मेहसाणा से अशोक पटेल और आंध्र प्रदेश से जंगा रेड्डी। भाजपा के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी माधवराव सिंधिया से चुनाव हार गए। इस निराशा के बीच अटल जी ने कहा था, हम चुनाव हारे हैं, लड़ाई नहीं, हम दुगनी ताकत से पूरे देश में कमल खिलाएंगे। इसके बाद भाजपा का कारवां बढ़ता चला गया। जनता को जगाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने कमर कस ली। नतीजा, धीरे धीरे लोकसभा चुनावों में भाजपा की सीटों की संख्या बढ़ती गई। 1989 में 85 सीटें और सन 1991 में भाजपा को 120 सीटें मिली। वर्ष 1996 के चुनाव में भाजपा ने 182 सीटों पर जीत दर्ज की। सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अटल जी को प्रधानमंत्री की शपथ के लिए बुलाया। न्यायाधीश MC छागला की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई, लेकिन अटल सरकार चली महज 13 दिन तक। इसके बाद फिर चुनाव हुए और भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ फिर सत्तारूढ़ हुई। इस बार फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, लेकिन सरकार अब की बार 13 महीने चली। सहयोगियों ने धोखा दिया और अटल जी की सरकार महज 1 वोट से गिर गई। तब अटल जी ने अपना इस्तीफा देने से पहले संसद में अपने भाषण में कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हम खरीद फरोख्त से बनी सरकार को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। हालांकि 1990 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान में भाजपा की बहुमत से सरकारें बन चुकी थीं। इन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई थी। वर्ष 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में NDA की सरकार फिर बनी और अटल जी प्रधानमंत्री। इस बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा हार गई और UPA की सरकार सत्ता में आ गई। इस बार बिना चुनाव लड़े डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 10 साल तक सरकार को चलाते रहे। इतिहास ने फिर पलटा खाया और अब की बार प्रधानमंत्री के तौर पर भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी का नाम सुझाया। गुजरात में 12 साल बेमिसाल शासन करने वाले मोदी जी ने आते ही भाजपा को ऐसा ब्रांड बना दिया कि उसका भारत ही नहीं दुनिया भर में जलवा कायम हो गया। देश में एक नए राजनीतिक युग का संचार हुआ, नई आशाएं जागी, उम्मीदों की नई किरणें दिखाते हुए नरेंद्र मोदी ने ऐसा आभा मंडल रचा कि विपक्षियों को उनके मुकाबले खड़े करने वाला लीडर तक नहीं मिल रहा है। आज का यही सच है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत का अखंड प्रवास कर पूरे देश का विश्वास जीता और 30 वर्ष बाद किसी एक पार्टी की बहुमत की सरकार बनी। कुल सीटें भाजपा की 282 एवं NDA की 336 आईं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो इतिहास रचा वह दोहराया नहीं जा सका। बात चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की अथवा CAA कानून लागू करने का मुद्दा, जो कहा वह करके दिखाया है। अब फ्लैशबैक में चलते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने की शुरुआत महज 2 लोगों के साथ हुई थी। इनमें पहले थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर काम किया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू से गहरे मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर जनसंघ की स्थापना की। यही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना। 1951 में जनसंघ का चुनावी चिन्ह दीपक हुआ करता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सामाजिक कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय की जोड़ी ने इस पार्टी की बुनियाद खड़ी की तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने देश भर में पार्टी को विस्तार दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भाजपा पार्टी को भारतीय राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ बना दिया। भारतीय जनसंघ के नेता शुरू से ही कश्मीर की एकता, गोरक्षा, जमींदारी व्यवस्था और परमिट लाइसेंस कोटा राज को खत्म करने जैसे मुद्दों पर मुखर होते रहे। लेकिन वर्ष 1952 में देश के पहले आम चुनाव में पार्टी को महज 3 सीटें मिली। समय गुजरता गया और सत्ता के केंद्र में कांग्रेस का दबदबा बढ़ता गया। इंदिरा गांधी ने साल 1975 में आपातकाल लगाया था तो कांग्रेस के खिलाफ लोग मुखर हुए। इसके बाद जब 1977 में आपातकाल खत्म हुआ तो जनता कांग्रेस की जगह कोई और राजनीतिक दल के विकल्प की मांग कर रही थी। तब समाज सेवी जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नए राष्ट्रीय दल जनता पार्टी का गठन किया गया। इस बीच जनसंघ को जनता पार्टी बनाने की मांग उठी। जनता पार्टी की छत के नीचे कई छोटे राजनीतिक दल आकर खड़े हो गए। तब भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक से बदलकर जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हलधर किसान में बदल गया। प्रयोग सफल रहा और मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बने। लेकिन खींचतान और कलह से पार्टी टूट गई। यह देख जनता पार्टी में मौजूद संघ के नेताओं ने नए राजनीतिक दल गठन पर चर्चा की और तब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। यह वही तारीख थी जब इस दिन साल 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के बाद नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। वर्ष 1984 में 2 सीटों की जीत ने भाजपा की रगों में जीत का उत्साह भर दिया था। वर्ष 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को जब पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन की आवाज बुलंद की। गरम दल के आडवाणी और नरम दल के अटल की जोड़ी ने कमाल कर दिया। साल 1989 में भाजपा ने बम्पर 85 सीटें जीती। इसके बाद भाजपा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच भाजपा ने सफलता के साथ असफलता का स्वाद भी चखा, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। 21वीं सदी की शुरुआत में हुई पहली लोकसभा चुनाव यानी साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के आगे भाजपा की इंडिया शाइनिंग और फील गुड का नारा बेअसर साबित हुआ। लगातार 10 साल तक भाजपा ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। इसी दौर में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल पूरे देश में जोर शोर से सुनाई दे रहा था। जब केंद्र की राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी का नाम उभरा तो वर्ष 2014 में भाजपा ने इतिहास रच दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 303 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई। आज भाजपा देश की सबसे ताकतवर पार्टी बन चुकी है। हालांकि शिखर तक पहुंचने के लिए पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। वक्त के साथ साथ भाजपा ने अपनी राजनीति और रणनीति दोनों बदली है। वर्ष 2024 के चुनाव में क्या होगा, अब हमें यह देखना है। भाजपा के पास प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन विपक्षियों के पास कोई नाम तक नहीं मिल पा रहा है। जो गठबंधन में हैं, कई सीटों पर आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं और फिर भी चिल्ला रहे हैं हम साथ साथ हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं और आने वाले लोकसभा चुनावों पर नजर बनाए रखें हमारे साथ। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भाजपा बोले तो भरोसा भारत का। मैं एक, आप एक, हम एक हैं। आइए एक से एक भारत बनाते हैं, भाजपा पर फिर से भरोसा जताते हैं।